तो नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। आपका रेस्पॉन्स अच्छा दिखा मेरे को। आपने बोला कि सर नए वीडियोस लेके आइए और एग्जाम मैपिंग की सीरीज लेके आइए। तो मैं एग्जाम मैपिंग की सीरीज को फिर आगे कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ आपके अच्छे रेस्पॉन्स के कारण। कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कमेंट्स आया कि सर सेकेंड ईयर की भी एग्जाम मैपिंग सीरीज लेके आइए। जब सेकेंड ईयर की एग्जाम डेट आ जाएगी तो अपन सेकेंड ईयर की भी एग्जाम मैपिंग सीरीज लेके आएंगे। ठीक है। आप लोगों को पता लगा होगा कि अभी जो अपने एग्जाम जो कि 17 डेट थी ना अपनी, 17 मार्च उससे बढ़ा दी गई है अभी। शायद 25 मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, समथिंग ऐसा सुनने में आ रहा है। नोटिफिकेशन आ जाएगा तो क्लियर डेट अपन को पता लग जाएगी। ठीक है। लेकिन जो 17 मार्च जो अपनी थी उससे डेट को एक्सटेंड कर दिया। अब नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की सीरीज में आते हैं, आइए मेरे साथ। हाउ टू, अपना क्वेश्चन है हाउ टू मेनी ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट्स आर फाउंड, हाउ टू मेनी ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट्स आर फाउंड इन द लंग्स। तो जो लंग्स, सबसे पहली बात आती है कि लंग्स, तो अपन लंग्स देखते हैं कि लंग्स अपना दो पार्ट में डिवाइड रहता है। ठीक है, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। तो इस तरह ये रहती है। राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स, दो पार्ट्स में अपना लंग्स लंग्स डिवाइड रहता है, राइट एंड लेफ्ट लंग्स। और जो लेफ्ट लंग होता है वो राइट लंग्स की बजाय छोटा होता है, क्योंकि कहाँ, यहाँ स्थित होता है अपना हार्ट। क्या स्थित होता है अपना हार्ट, हार्ट लेफ्ट साइड लोकेटेड होने की वजह से लेफ्ट लंग की साइज छोटी होती है, बजाय राइट लंग्स की तुलना में लेफ्ट लंग छोटा होता है और राइट लंग से बड़ा होता है। अब आती है बात ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट की, बात आती है। क्वेश्चन में पूछा कि हाउ मेनी ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट। तो इन लंग्स के अंदर क्या होता है, ब्रोंकियल ट्री होता है। जिसे ब्रोंकियल ट्री को अपन देखते हैं ना, सबसे पहले जो स्टार्ट होती है अपना, ये क्या होता है, स्वर यंत्र। ये जो बॉक्स आप देख रहे हो ना, ये क्या है, स्वर यंत्र है। इसको लेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेरिंग्स। लेरिंग्स के बाद आती है अपनी ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया के बाद जो अपनी स्टार्ट होती है इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंक्यूल। प्राइमरी ब्रोंकाई भी बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। फिर ये फर्दर डिवाइड काई में होती है, ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंकाई। फिर फर्दर जो ब्रोंक्यूल्स होती है उस काई में डिवाइड होती है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स काई में डिवाइड होते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स काई में डिवाइड होते हैं, एल्वोरी डक्ट में। और एल्वोरी डक्ट में डिवाइड होती है एल्वोरी सेक में। तो लास्ट इसके जो पार्ट होते हैं वो होता है एल्वोलरी सेक, लास्ट वाला पार्ट। ये ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, जैसे कि सबसे पहले अपना आता है लेरिंग्स। ठीक है, फिर लेरिंग्स के बाद आता है अपना ट्रेकिया, ट्रेकिया आता है। ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकिया के बाद ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, फिर एल्वोलरी डक्ट और लास्ट में एल्वोलरी सेक, जहां से गैसेस एक्सचेंज होती है। तो ये पूरा अपना है, बोलते हैं इसको ब्रोंकियल ट्री। लंग्स के पार्ट हो गए राइट और लेफ्ट। जो ब्रोंकियल ट्री के पार्ट होते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया, ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट्स। तो जो लंग्स होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। राइट ब्रोंकियो पल्मोनरी और लेफ्ट ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट्स जो डिवाइड है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, क्योंकि ब्रोंकियो पल्मोनरी जो सेगमेंट्स होते हैं ना, वो दोनों साइड होते हैं, राइट साइड भी होता है लेफ्ट साइड भी होता है। जो राइट साइड जो होता है ना वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और कुछ इसी तरह ही सिमिलर लेफ्ट वाले भी डिवाइड होते हैं, यानी कि 10 ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट्स राइट साइड होते हैं और 10 ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट एंड लेफ्ट साइड होते हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा था हाउ मेनी ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट आर फाउंड इन ईच लंग। तो आंसर इसका हो जाएगा 10, 10 ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट्स। तो इसका फाइनल आंसर होगा 10 ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट, 10 ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अपना, राइट द नेम्स ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल्स। हैमस्ट्रिंग मसल्स का नाम पूछा है क्वेश्चन ने। क्या पूछा है, राइट द नेम्स ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल्स। तो हैमस्ट्रिंग मसल्स को जानने से बारे में पहले अपन देखेंगे कि हैमस्ट्रिंग मसल्स होती क्या है, कहाँ पर होती है। जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है ना, वो होती है अपने लोअर लिम्स में।
लोअर लिम्स बोले तो हिप से नीचे वाले रीजन जो अपना होते हैं दोनों लेग, उसको अपन लोअर लिम्स बोलते हैं। और अपन अपर लिम्स से अपन हैंड्स आते हैं, ठीक है। लोअर लिम्ब में क्या आएंगे, लेग्स आएंगे। तो जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है ये अपने लेग के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में होती है। लेग्स की जो मसल्स को अपन रीड करते हैं तो अलग अलग कंपार्टमेंट में रीड किया जाता है। जैसे लेग्स का इंटीरियर कंपार्टमेंट, सामने की तरफ कौन सी मसल्स होगी, मिडिल कंपार्टमेंट में कौन सी मसल्स होगी, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में कौन सी मसल्स होगी। इस तरह अलग अलग कंपार्टमेंट में अपन डिवाइड करते हैं लेग थाई की मसल्स को। लेकिन यहाँ पर अपन को थाई की मसल्स पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की पूछी गई थी कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की हैमस्ट्रिंग मसल्स का नाम बताओ। तो सबसे पहले अपन जो भी चीज समझेंगे डायग्रामेटिक समझेंगे, तभी अपन को कोई चीज अच्छे से पता लगेगी। ये जो आप पिक्स देख रहे हो ये है अपना थाई के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का। कौन से कंपार्टमेंट का, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का। अब इसमें आपको ये बता दूं कि जो आपको पेल्विक रीजन वाली ये बोन दिखाई दे रही है, ये बोन है अपनी हिप बोन। कौन सी बोन है, हिप बोन, ठीक है। हिप बोन तीन बोन से मिलकर बनी हुई थी, सभी को पता होगा, इलियम, इच्चियम और प्यूबिक्स, तीन बोन से मिलकर अपनी हिप बोन बनी हुई रहती है। और हिप बोन से जो कनेक्ट रहती है वो रहती है अपनी फीमर बोन। कौन सी रहती है, फीमर बोन। और फीमर बोन से जो डायरेक्ट कनेक्ट होती है वो होती है टिबिया, और टिबिया के एक सपोर्टिव बोन रहती है वो रहती है फिबुला। तो जो अपनी फोर लेग्स के अंदर टिबिया और फिबुला, और थाइस के अंदर अपनी फीमर बोन होती है। ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का है। यहाँ आप एक चीज देख रहे होंगे, एक तो स्टिल ट्यूबरोसिटी, ये नोट कर रहे हो। और एक ही जो भी मसल थाई की जो स्टार्ट हो रही है, मसल हैमस्ट्रिंग मसल स्टार्ट हो रही है, वो स्टार्ट होती है स्टिल ट्यूबरोसिटी। स्टिल ट्यूबरोसिटी से तीन मसल्स निकलती। कौन कौन सी मसल्स निकलती, सबसे पहले नंबर फर्स्ट बाइसेप फिमोरिस मसल, ठीक है। यह निकल रही है स्टिल ट्यूबरोसिटी से। फिर निकलती है सेकंड सेमी मेम्ब्रेनियस मसल्स, ठीक है। फिर थर्ड मसल्स निकलती है अपनी सेमी टेंडिनियस। ये तीनों मसल्स का जो ओरिजिन पॉइंट है वो स्टिल ट्यूबरोसिटी और इंसिशन पॉइंट से अपना हेड ऑफ टिबिया। तो हेड ऑफ टिबिया पे क्या होता है, इंसिशन होता है। हेड ऑफ टिबिया पे इसका इंसिशन हो रहा है। और ओरिजिन स्टिल ट्यूबरोसिटी से होता है। तीन मसल्स होती है, बाइसेप्स फीमोरिस मसल, सेमी टेंडिनस और सेमी मेम्ब्रेनियस। क्वेश्चन में पूछा था राइट द नेम ऑफ हेमस्ट्रिंग मसल, तो तीनों मसल्स के नाम आ जाएंगे, बाइसेप्स बाइसेप्स फीमोरिस, सेमी टेंडिनियस, सेमी टेंडिनियस, सेमी मेम्ब्रेनियस। ये तीनों मसल्स है, बाइसेप्स फीमोरिस, सेमी टेंडिनियस और सेमी मेम्ब्रेनियस। ये तीनों हेमस्ट्रिंग मसल्स होती है, ठीक है। याद रखना, कभी भी हेमस्ट्रिंग मसल्स आ जाएगा तो हेमस्ट्रिंग मसल्स में तीन मसल्स आती है, सेमी टेंडिनियस, सेमी मेम्ब्रेनियस और अपना बाइसेप्स फीमोरिस, ठीक है। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज मोरुला, मोरुला क्या है, ये क्वेश्चन आपका आया था एग्जाम के अंदर। तो मोरुला किसको बोलेंगे, कोई भी ओवम में और स्पर्म में, ओवम स्पर्म जब भी फ्यूज होते हैं तो किसका निर्माण होता है, जाइगोट का। फर्दर जाइगोट आगे डिवाइड होकर क्या बनाता है, मोरुला। मोरुला आगे डिवाइड होकर क्या बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट आगे इसका निर्माण करता है एम्ब्रियो का। जो मोरुला है ये मोरुला प्राइमरी स्टेज है एम्ब्रियो फॉर्मेशन का, ठीक है ना। एम्ब्रियो फॉर्मेशन की प्राइमरी स्टेज है। और इस स्टेज के अंदर, मोरुला की इस स्टेज के अंदर 12 से 32 सेल्स होती है, जो आगे डिवाइड होकर क्या बनाती है, ब्लास्टोसिस्ट। तो यही क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज मोरुला क्या है, तो आपको बताना था मोरुला एम्ब्रियो की प्राइमरी स्टेज पे जो फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो का, वो मोरुला के द्वारा होता है। और जो मोरुला का निर्माण जाइगोट से होता है, और मोरुला ब्लास्टोसिस्ट को बनाता है। मोरुला में 12 से 32 सेल्स होती है मोरुला के अंदर, और प्राइमरी स्टेज एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है मोरुला, ठीक है।